हेलो क्लास। तो आज का हमारा फिजिकल एजुकेशन एंड योग सब्जेक्ट का जो पब्लिक एग्जाम में चैप्टर 22 और 5 है। 22 चैप्टर का नाम है मुद्रा एंड वंधा और फिफ्थ चैप्टर का नाम है फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। तो आज की हम इस वीडियो लेक्चर में ये दोनों चैप्टर जो हैं वो आपके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपके सिलेबस की बात करती हूँ तो आपका सिलेबस जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो हम जैसे कि वीडियोस में आपको मैं चैप्टर वाइज समझाती जा रही हूँ, तो आज का जो आपकी ये वीडियो है ये मैं आपके ये जो मॉड्यूल सेकंड के फिफ्थ चैप्टर है फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट मॉड्यूल का आपका जो लास्ट लेसन नंबर 22 है मुद्रा एंड वंदना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आ जाओ, आज हम स्टार्ट करते हैं अपने लेसन नंबर 22 के साथ, जिसका नाम है मुद्रा एंड वंदा। अब मुद्रा का मतलब क्या है? मुद्रा का मतलब होता है, मुद्रा एक सिंबॉलिक जेस्चर है जो हम योग में यूज़ करते हैं। सिंबॉलिक जेस्चर मतलब ये हमारा ऐसा जेस्चर है जो हम सिंबल की फॉर्म में यूज़ करते हैं। ये एक संस्कृत वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब होता है जेस्चर। जेस्चर कहने का मतलब है कोई एक निशान, मार्क समझते हो ना, वैसे। तो अगर हम योग और मेडिटेशन की बात करते हैं तो मुद्रा उसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो हम मेनली किसके लिए यूज़ करते हैं? हैंड पोजीशन के लिए। मुद्रा समझते हो, जिसमें हम अपने हाथों के डिफरेंट मूव्स बनाते हैं, डिफरेंट मार्क बनाते हैं, जिनका हमारी बॉडी में जो डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी का फ्लो है, जो हमने चक्रास पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में, उन सबको क्लियर करता है और इन सब का एक साइकिक सेंटर रहता है और हमारी बॉडी में जो है वो डिफरेंट एनर्जी के चैनल रहते हैं। तो हम आज इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप ऑफ मुद्रा की बात करेंगे और हर एक मुद्रा जो है उसका एक स्पेसिफिक इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे और हमारे माइंड पे भी। अगर हम ओवरऑल बात करें हथा योग का, तो हथा योग में मैक्सिमम जो है वो 10 मुद्रा के बारे में बताया गया है, जबकि अगर हम ग्रियंदा स्मिथि का बात करते हैं तो उसमें हमें 25 मुद्रा के बारे में बताया गया है। अब इन मुद्रा, जो मैं आपको यौगिक मुद्रा की बात कर रही हूँ, इन मुद्रा का फ़ायदा क्या है, हम ये क्यों पढ़ते हैं, क्या इनका हमें इफ़ेक्ट पड़ता है, तो इसकी मेन इम्पोर्टेंस क्या है। इसको हम मेनली एक कंबाइन फॉर्म में पढ़ते हैं, जिसमें हमारी जो पोस्चर होते हैं, पोस्चर को हम कितना स्ट्रेच कर सकते हैं, हमारी जो ब्रीदिंग टेक्निक हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, डिफरेंट जो आसन होते हैं, जो भी प्राणायाम है, जो ये सारी प्रैक्टिसेस जो हम अपनी बॉडी को रिलैक्स और काम करने के लिए करते हैं, इनका ही रिलेशनशिप होता है हमारी बॉडी और माइंड के साथ, जो हम किस में पढ़ते हैं? योग मुद्रा। ठीक है। अब इस योग मुद्रा का मेन इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है? मेन इंपॉर्टेंट रोल उसका ये है कि ये हमें हेल्प करता है, जो भी हमारी बॉडी में प्राणिक फ्लो होता है, जो भी हमारी बॉडी में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, उन सबको कंबाइनली एक इजी वे से फ्लो करवाता है। दूसरा आ जाता है जो भी हमारी बॉडी का हमारी माइंड के साथ, ब्रेन के साथ जो कनेक्शन है वो तैयार करता है। हमारी बॉडी में जो भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वेन्स हैं, ग्लैंड्स हैं, इवन टेंडन्स हैं, उन सब की चेंजेस कौन लाता है? योग मुद्रा। अगर हम मुद्रा की यूज़ की बात करते हैं तो हमारी बॉडी में जो भी एनर्जी का फ्लो होता है उसको इफ़ेक्ट करता है। एनर्जी के फ्लो को कैसे इफ़ेक्ट करेगा? जो भी बैलेंस होता है हमारी एयर में, फायर में, अर्थ एलिमेंट में, वाटर में, उन सबको हील करने में। मुद्रा एक फिजिकल प्रैक्टिस है जिसका हमारा इफ़ेक्ट जो है हमारी मेंटल और स्पिरिचुअल लाइफ पे भी पड़ता है। ठीक है, ये आ गया आपका इम्पोर्टेंस की बात। अब हम बात करते हैं मुद्रा की अलग अलग टाइप कौन सी है। मुद्रा मैंने आपको बताया वो मेनली हमारी हाथ की डिफरेंट मार्क के बारे में बताया है। तो जो मुद्रा है उसकी सबसे पहली टाइप आ जाती है आपकी हस्त मुद्रा। हस्त मुद्रा मतलब जो हमारे हैंड के साथ रिलेट करती है, और ये जो हस्त मुद्रा है ये हमारी हेल्थ के साथ बिल्कुल कंसर्न है। और हमारी हेल्थ जो है वो हमारी बॉडी के जो डिफरेंट हाथ के डिफरेंट फिंगर्स हैं, और एक ही हाथ में जो हमने अलग अलग फिंगर्स को होल्ड किया है, हर एक जो फिंगर है वो एक डिफरेंट एलिमेंट को सिंबलाइज करती है। हर एक फिंगर का एक अपना एलिमेंट है। कैसे? अब हर एक जो हस्त मुद्रा है, जो हस्त मुद्रा है, इसको हम यूज़ करते हैं अपने जो लाइफ के, हमारी एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ के जो 5 मेन वाइटल एलिमेंट्स हैं उनके बारे में। अब सबसे पहले जैसे आपको ये डायग्राम में भी दिख रहा है,
एक हैंड का आपको पिक्चर दिखाया है, जिसमें अगर आप थंब की बात करते हो तो वो अग्नि एलिमेंट मतलब फायर के लिए सिग्निफाई है। जो आपकी इंडेक्स फिंगर है या पॉइंटर फिंगर है वो ईयर के लिए, जो आपकी मिडल फिंगर है उसको स्पेस के लिए मतलब आकाश के लिए, जो आपकी रिंग फिंगर है उसको अर्थ एलिमेंट मतलब पृथ्वी के लिए, और जो लिटिल फिंगर है उसको वाटर मतलब जल के लिए आपने सिग्निफाई किया है। ठीक है, अब हम इनका जो इम्पोर्टेंस है वो पढ़ते हैं। सबसे पहला आ जाता है, पहला आपने पढ़ा हथ मुद्रा, हस्त मुद्रा या हथ मुद्रा। सेकंड आ जाती है आपकी ज्ञान मुद्रा। जो भी मैं मुद्रा की बात करूंगी वो साथ साथ में आपने पिक्चर पे देखते जाना है, उसको हमने कैसे मतलब उसकी मूवमेंट या हमारी फिंगर्स का कैसा होल्ड रहता है। तो ज्ञान मुद्रा क्या होता है, ये हमारे हाथ के साथ ही रिलेटेड है। इसमें हम क्या करते हैं, ये वाली प्रैक्टिस हम ज़्यादातर मेडिटेशन के लिए, पूजा करने के लिए, हीलिंग और डांसिंग के ड्यूरिंग हम ये वाला जो पोस्चर है ये लेते हैं। तो ज्ञान मुद्रा जो है वो हमारी मेन मेडिटेशन के लिए। अब ज्ञान का मतलब ही क्या है, सुप्रीम नॉलेज, तो इसीलिए हम इसको मुद्रा ऑफ नॉलेज भी बोलते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको पेपर में भी आएंगे कि विच टाइप ऑफ मुद्रा इज़ नोन एज द मुद्रा ऑफ नॉलेज, या विच टाइप ऑफ मुद्रा इज़ कंसर्न विद सुप्रीम नॉलेज। तो ये वाला चैप्टर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गारंटेड है कि इस चैप्टर से एक ना एक लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप ध्यान से इस चैप्टर को फॉलो अप करें, हर एक चीज़ जो है वो अच्छे से माइंड में रखें। अब आ जाता है इसको हमने करना कैसे है। जैसे आपको दिख रहा है, मेडिटेशन के लिए बैठोगे, अपनी बॉडी को रिलैक्स होकर बैठना है, अपनी जो बॉडी है उसको स्ट्रेट रखना है, अपने दोनों हाथ को आपने अपने नीज पे रखना है, और इस हिसाब से रखना है कि जो आपकी थंब की टिप है और जो इंडेक्स फिंगर की टिप है वो आपस में टच में रहे, और बाकी वाली जो फिंगर है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे। इस मुद्रा का आपको फ़ायदा क्या है, इस मुद्रा से आपकी बॉडी में जो भी एक एयर एलिमेंट का पार्ट है वो अच्छे से स्टिमुलेट रहता है, हमारी जो माइंड है वो इम्पावर होती है, हमारी जो कंसंट्रेशन की पावर है वो बढ़ती है, हमारे अंदर जो एक एक्टिवनेस है वो बढ़ती है। और जो भी अल्जाइमर डिजीज़ होती है, जो पीपल अल्जाइमर डिजीज़ से सफ़र कर रही हैं या जिनको नर्वस सिस्टम के रिलेटेड कोई अगर डिसऑर्डर है तो वो भी ये मुद्रा करने से ठीक हो सकती है। जो हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपोपैराथायराइडिज्म है जिसको, या हाइपोपिट्यूटेरिज्म है, हाइडो एडेनिज्म है, ये सारे जो ग्लैंड से सेक्रेशन होने के कारण हो रहे हैं, तो इन सब को भी हम डिक्रीज कर सकते हैं। किससे? ये ज्ञान मुद्रा से। ये आपने कब करना है, इसका बेस्ट रिजल्ट आपको मिलते हैं जब आप इसको डेली 30 मिनट्स के लिए करते हो। ठीक है, ये आपको कभी करना है जब आपको कोई एक पर्टिकुलर गाइडेंस दे। अगर मैं नेक्स्ट मुद्रा की बात करती हूँ तो वायु मुद्रा। वायु मुद्रा मतलब ईयर के रिलेटेड, तो इसको हमने ईयर एलिमेंट के साथ जो है वो सिग्निफाई किया है। इसमें हमने क्या करना होता है, अपनी जो इंडेक्स फिंगर है उसको प्रेस करना होता है, और उसको प्रेस करके उसके ऊपर वाली जो अपर लेयर है वहाँ पे अपने थंब से उसको अंदर की तरफ धकेलना है, बाकी वाली फिंगर्स को सीधा रखना है। इससे भी हमारा ईयर्स है जो वो बैलेंस रहती है, हमें कोई भी डिजीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं, एंजाइटी कम हो जाती है, पार्किंसंस डिजीज़ कम हो जाती है, और हमारे हार्मोन्स का बैलेंस बना रहता है। ये प्रैक्टिस पे आपको 30 से 45 मिनट तक रेगुलर करनी है। अब उसके नेक्स्ट आ जाता है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा को करने का क्या तरीका है, आपने अपनी रिंग फिंगर को फोल्ड करना है इनसाइड द पाम, हथेली की तरफ उसको मोड़ना है, और हथेली की तरफ मोड़ के आपने उसको थंब के साथ प्रेस करना है। ठीक है, रिंग फिंगर को हथेली की तरफ मोड़ के आपने उसको जेंटल सा प्रेशर देना है थंब के साथ। ये जो है ये आपकी बॉडी में जो भी कोल्डनेस होती है, जिसको आप मतलब सर्दी बोल सकते हो या कोल्डनेस बोल सकते हो, वो कम करता है। आपका जो ओवर वेट या ओबिसिटी वगैरह होता है वो कम होता है। किसी को भूख कम लगती है तो उसके लिए ठीक है। कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है या डाइजेशन में प्रॉब्लम है तो वो भी सारी जो है वो ठीक होती हैं। ये भी आपको 30 मिनट तक मैक्सिमम करना है, इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। बस ये मुद्रा आपको उन पेशेंट्स को नहीं करना जिनको बीपी की प्रॉब्लम है। अब मैं आगे नेक्स्ट मुद्रा की बात करती हूँ जिसका नाम है लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा जो है ये फायर एलिमेंट के साथ कंसर्न है। ये आपको मेडिटेटिव पोज में बैठना है। जब आप ध्यान लगाते हो तो आपने क्या करना है, अपने दोनों हाथ की जो फिंगर्स हैं उनको एक दूसरे के साथ इंटरलॉक कर देना है, और इंटरलॉक करने के बाद आपने लेफ्ट जो आपका थंब है,
लेफ्ट थंब को आपने इरेक्ट कर देना है और बिल्कुल आपने उसको ऊपर की तरफ उसकी मूवमेंट करवानी है। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में वेट लॉस होता है, जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी जल जाता है, बर्न होता है, हमारी बॉडी में जो भी कोल्डनेस हो वो भी कम होती है, हॉटनेस इंक्रीज होती है, कफ या स्टिकी स्टूल है तो उसकी भी दिक्कत जो है वो ठीक रहती है, हमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिसऑर्डर जो है वो भी थोड़े इससे बेटर हो जाते हैं। इसकी ड्यूरेशन क्या है, ये भी 30 मिनट तक कंटिन्यूसली करना चाहिए। प्रिकॉशन क्या है, जिसको हाई फीवर हो तब आपने नहीं करना है, अगर आपका कोई ऑर्गन ज़्यादा टाइम तक इफेक्टेड है तो भी आपने इसको नहीं करना है। उसके बाद आ जाता है आपके पास पृथ्वी मुद्रा। आपको पिक्चर में भी दिख रहा है पृथ्वी मुद्रा में क्या है, पृथ्वी का मतलब है द वास्ट वन, मतलब हमारी अर्थ सबसे ज़्यादा फैली हुई है ना। तो पृथ्वी मुद्रा में क्या करना है, अपने थंब की टिप को और रिंग फिंगर की टिप को आपस में जोड़ के रखना है और एक दूसरे की तरफ स्लाइटली प्रेशर करना है एक दूसरे को। इससे क्या होता है, पर्सन जो है वो पतला होता है, उसको ओवरऑल हेल्थ की जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो ठीक होती हैं, बर्निंग सेंसेशन ठीक होती है, और अगर किसी को फीवर या जॉन्डिस है तो वो भी ठीक हो जाता है। ये भी आपको 30 to 45 मिनट करना है डेली। उसके बाद आ जाता है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा क्या है, प्राण आपकी जो है ये 5 प्राण आपको पता ही है, मुद्रा जो है ये हमारे सारे के सारे 5 प्राण को ठीक करता है। इसको करने का क्या तरीका है, जो आपकी लिटिल फिंगर है और जो आपकी रिंग फिंगर है, इन दोनों की टिप्स को आपने थंब के साथ स्लाइटली प्रेशर उस पर लगाना है। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में जो भी ईयर का फ्लो है, जो भी प्राणिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ होती है और हमारी बॉडी में इम्यूनिटी भी ठीक होती है। इम्यूनिटी ठीक होने के साथ साथ प्राणिक मुद्रा का फ़ायदा क्या है, जो भी हमें हीट स्ट्रेस या हमारे गले में, पेट में या हमारे मुंह में या हमारे हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाती है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा में क्या है, ये हमारी बॉडी में जो वाटर का एलिमेंट है ना, जो वाटर की क्वांटिटी होती है उसको इंक्रीज़ कराता है, इसीलिए इसको हम जल मुद्रा भी बोलते हैं। इसमें भी क्या है, आपने मेडिटेटिव पोज में बैठना है और अपनी लिटिल फिंगर को थंब के साथ स्लाइटली प्रेशर कराना है। ठीक है। जो भी हमारी बॉडी में ड्राइनेस होती है वो कम होती है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक होती है और डिहाइड्रेशन जो है वो कम होती है। ये भी आपको 30 मिनट तक रेगुलर करनी है ताकि आपको एक अच्छे से जो रिजल्ट है वो मिल पाए। ठीक। उसके बाद आ जाता है ये कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं। अब आसन मुद्रा और पोस्चर मुद्रा, वो आगे थे आपकी हैंड रिलेटेड, जो भी आपके हस्त मुद्रा थी। अब आपको आगे वाला सब यूनिट है आपका आसन मुद्रा और पोस्चर। आप किस किस आसन में बैठ के मुद्रा कर सकते हो। ठीक है। सबसे पहला आपका आ जाता है महामुद्रा। ये जो आप पिक्चर में भी देख पा रहे हो, इसमें क्या करना है, आपने कंफर्टेबल लेग्स को स्ट्रेच करके बैठना है, कंफर्टेबली बैठना है और लेग्स को एक को बिल्कुल सीधे रहने देना है और दूसरे को आपने फोल्ड कर देना है। फोल्ड करके आपने सामने की तरफ जब फेस करना है तो आपने धीरे धीरे बाहर की तरफ जो आपकी बॉडी के अंदर ईयर है उसको एक्सहेल करना है। ध्यान रहे कि आपका जो हेड है वो अपवर्ड रहे, बाहर की तरफ रहे। जो आपने एक्सहेल की ईयर, फिर आपने धीरे धीरे कुछ और ईयर जो है वो इनहेल करनी है। इससे क्या होगा, आप धीरे धीरे सांस लेना शुरू कर दोगे, जिसको आप मूला बंधना भी बोलते हो। इसमें आपका जो थ्रॉट है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है और आपके जो लंग्स हैं उन पर कोई भी उसका असर नहीं पड़ता। आप ये जो है ये 13 राउंड मिनिमम कर सकते हो, 3 से लेकर आप 12 राउंड तक कर सकते हो। अब इसको करने का फ़ायदा क्या है, जो भी हमें डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है वो ठीक होती हैं, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक होती हैं, हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन हैं वो कम हो जाते हैं, हमारी जो कंसंट्रेशन पावर है वो भी इंक्रीज़ होती है और हमारी स्पाइन जो है वो स्ट्रेट हो जाती है, जिसके कारण हमारी बॉडी में जो प्राणिक फ्लो है वो अच्छे से फ्लो करती हैं। उसके बाद आ जाता है आपके पास विपरीता करानी मुद्रा। विपरीता करानी मुद्रा पिक्चर में देख सकते हो आप। इसको भी करने का क्या है, आपको अपनी स्पाइन को जो है वो सीधा रखना है, उल्टी और आपने बैकवर्ड रिलैक्स्ड फॉर्म में आपने उसको लेटना है खुद, और उस तरीके से लेटना है कि आपका जो बैक है वो फ्लोर के टच करे और आप धीरे धीरे सांस लेना शुरू कर दो। कोशिश करनी है कि आप अपनी लेग्स को इतना हाइट तक उठाओ कि बिल्कुल फ्लोर के साथ उसका 90 डिग्री का एंगल बने, परपेंडिकुलर बने। आपकी लोअर बैक जो है वो वेस्ट जो है वो टच नहीं होनी चाहिए फ्लोर को, और आपने अपनी कमर को जो है वो दोनों हाथ से पकड़ के रखना है। ठीक है। इसको भी करने से क्या होता है, आपकी बॉडी में जो भी
थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के रिलेटेड इम्बैलेंसिंग है वो ठीक होती है। इससे हमें पाइल्स की दिक्कत भी ठीक होती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो है वो ठीक रहता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा ये हम प्रैक्टिसेस तब करते हैं जब हमने फ्रीक्वेंट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो हमारे एनल मसल में होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अश्विनी मुद्रा। इसमें क्या है, हमने पद्मासन या सिद्धासन में बैठना है। बैठने के बाद हमने अपनी बॉडी को जो है वो रिलैक्स करना है 1 मिनट के लिए, फ्रीली अपने ब्रीथ करना है, फ्रीली और डीपली ब्रीथ करना है। फिर आपने जब आराम से ब्रीथ कर लिया उसके बाद आपने फुली इनहेल करना है, उस ब्रीथ को आपने होल्ड करके रखना है और अपने एनल मसल को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना है और ये आपने 1 से 2 सेकेंड तक करते रहना है। इससे क्या होगा, आपने अपनी चिन को जो है वो बॉटम की तरफ प्रेस करना है, अपने पैलेट को टच करना है टिप के साथ, टंग की टिप के साथ। फिर धीरे धीरे जो आपने एयर इनहेल की थी, होल्ड की थी, उसको आपने एक्सहेल कर देना है। ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है, जो भी हमारे एब्डोमेन और पेल्विक एरिया या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स रहते हैं, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, उनके बीच में प्रॉपर फंक्शनिंग होना शुरू हो जाती है। ये एक सिंपल सी प्रैक्टिस है जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत जो है वो कम से कम होने के चांसेस रहते हैं। और ये हमें ये वाला जो मुद्रा है ये हमें प्रेगनेंसी में नहीं करना है, या अगर एनल रिलेटेड आपको कोई भी सर्जरी हुई है तो आपने ये प्रैक्टिस नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका मुख मुद्रा। मुख मुद्रा मतलब आपने पोस्चर्स तो बनाने हैं, सिंबल्स या कुछ मार्क्स तो बनाने हैं, लेकिन मुख के रिलेटेड, अपने फेस के रिलेटेड। इसमें सबसे पहला आ जाता है संभवी मुद्रा, जिसको हम आईब्रो सेंटर भी बोलते हैं। इसमें आपने क्या करना है, अपने आईब्रो के सेंटर को गेज करना है, मतलब एक टिप लगा के देखते रहना है ज्ञान मुद्रा की तरफ। इससे भी क्या होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा है जिससे हमारी मेडिटेशन की जो प्रॉब्लम है या मेडिटेशन का जो एक प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है। अब हम इसको करते कैसे हैं, मेडिटेटिव आसन लाइक पद्मासन, सिद्धासन, सुखमासन में हमने बैठना है। अपने घुटनों को बिल्कुल अपनी जो आपकी हथेलियां हैं वो घुटनों पे रखनी है और बिल्कुल ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में बैठ जाना है। ऊपर की तरफ देखना है अपनी आईब्रो की तरफ और एक वी शेप की आपने सेंटर बना देना है। वी शेप की लाइन आएगी जिससे आपकी आईज जो है वो एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेट कर सकती हैं। इसमें आपने धीरे धीरे सांस लेनी है और ये आपने प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन करते जाना है। पहले आपने एकदम से इनहेल करना है, फिर धीरे धीरे उसको कम करना है। ये वाली प्रैक्टिसेस आपको करने से क्या होगा, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, हायर से हायर स्टेट में जाएगी। आपका जो माइंड है, माइंड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आपके जो भी बॉडी में और जो भी फ्लो है वो अच्छा रहेगा। आपके आई के मसल जो है वो बिल्डअप होएंगे, स्ट्रेंथन होएंगे, आपका जो आजना चक्कर है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है काकी मुद्रा। काकी मुद्रा में क्या करना है, आपका फेस ऐसा बनाना है जैसे कि क्रो का फेस होता है, उसी को आप काकी मुद्रा बोलते हो। इसमें क्या करना है, आपने कंफर्टेबली बैठना है, अपनी आईज को क्लोज कर देना है, रिलैक्स कर देना है बॉडी को, अपने हाथ दोनों अपने नीज पे रखने हैं, अपने मुंह को खोलना है, अपनी आंखों को खोलना है और आपने क्या करना है, नोज़ की टिप पे फोकस करना है। ठीक है, अपनी लिप्स को एक बीक जैसे बनानी है, चोंच जैसे बनानी है। अपनी अपनी टंग को जो है वो रोल कर देना है। फिर धीरे धीरे कोशिश करनी है कि आप इनहेल करोगे जो गैस, जो एयर, उसको आपने एक्सहेल करना है, लेकिन नाक के थ्रू। ये आपने 2 से 3 मिनट तक लगातार करना है। धीरे धीरे आप अपनी ड्यूरेशन जो है वो उसको इंक्रीज भी कर सकते हो। इसको करने का फ़ायदा क्या है, हमारा जो फेस है वो स्ट्रेंथन होता है, हमारा जो नेजल पैलेट, जो भी हमारी बॉडी के डिफरेंट टाइप ऑफ चक्रा हैं वो भी ये एक्सरसाइज करने से क्लीन होते हैं। हमारी स्किन जो है वो रिफ्रेश होती है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो अच्छे से वर्क करता है। नेक्स्ट आपका अभी तक का हमने जो टॉपिक अभी तक इस चैप्टर में पढ़ा है वो सारा था मुद्रा के रिलेटेड। नेक्स्ट आ जाता है वंधा क्या है। वंधा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम एक आसन, जो भी हम आसन्स लेते हैं ना हमारी ड्यूरिंग द योगिक प्रैक्टिसेस में, उसमें एक बंधाज एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब होता है कि होल्ड करके रखना, टाइट करना या लॉक करना। ठीक है, बंधा का मेन एम क्या है कि हमने अपने प्राण को लॉक करना है कुछ टाइम के लिए, जिससे हमारा जो है वो फ्लो है, जो हमारी बॉडी के डिफरेंट जो नाड़ीज रहती हैं, स्पेशली जो सुषमा नाड़ी है उसमें जो भी फ्लो रहता है उस एरिया को हमने पर्टिकुलरली क्या करना है, प्राण को अपने लॉक करके रखना है। इसका मेन जो मोटिव है वो क्या है कि अपनी बॉडी को लॉक करना है,
टाइट करने हैं हमारी बॉडी के मसल्स को और उन बॉडी की कुछ मसल्स को लिफ्टिंग करना है। अब बंधा जो है वो मेनली 3 टाइप का आ जाता है। सबसे पहले हमारे थ्रॉट के रिलेटेड, दूसरा हमारे एब्डोमेन के रिलेटेड एंड थर्ड इज कहाँ लोकेट होता है हमारी पेरिनियम में। अगर हम महाबंधा की बात करें तो ये कॉम्बिनेशन है जिसमें तीनों बंधा को हम टुगेदर एक साथ पढ़ते हैं। अब इनको बंधा को हम पढ़ने का फ़ायदा क्या है, ये वो टेक्निक्स हैं जो हमें कोई एक पर्टिकुलर प्रैक्टिशनर ही सिखा सकता है। उसकी हमने कंट्रोल में हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं हम उनकी नर्व्स को या बॉडी के ऑर्गन्स को, चैनल्स को हम एक कंट्रोल में रख सकें। ये जो है ये हमारे चक्रास पे भी इफेक्ट डालते हैं, हमारे अंदर जो स्पिरिचुअल पावर है उसको भी रिलैक्स कराते हैं और एक अच्छा सा हमारी बॉडी में जो सुषमा नाड़ी है उसमें फ्लो होता है। जो सबसे पहला था आपका जलाधारा बंदना जो हमारे थॉट के साथ रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, ये एक एनर्जेटिक लॉक है जो हम कहाँ पे पढ़ते हैं, हथा योग प्रैक्टिस में पढ़ते हैं। और इसमें हम किसको लॉक करते हैं, चिन लॉक करते हैं। थॉट के रिलेटेड था तो हम इसमें चिन लॉक करते हैं। जला का मतलब है वेब, वेब मतलब एक जाल जैसा नेट बना देना है, और धारा का मतलब है फोल्ड करके रखना। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं, अपनी नेक को एलिवेट करते हैं और अपनी नेक को जो है वो चिन के साथ ऐसे रेस्ट करके होल्ड करके रखते हैं, ड्रॉप करके रखते हैं, जैसे कि आपको इस पिक्चर में भी देख पा रहे हो आप लोग वैसे ही। अब इसको करने का वही सेम हमने पद्मासन या सिद्धासन में बैठना है। अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पे रखने हैं ताकि हमारी जो घुटने हैं वो टच कर सकें फ्लोर को। अपनी आंखें बंद करनी है, अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है और नॉर्मली हमने जो है वो ब्रीदिंग इन ब्रीद आउट करना है। धीरे धीरे करना है ये प्रोसेस और फॉरवर्ड करते जाना है। इसमें हमने अपने हेड को इतना ज़्यादा बेंड करना है कि जो हमारी चिन है वो हमारी चेस्ट तक टच कर सके। इससे क्या होता है, हमने अपनी आर्म्स को बिल्कुल ही लूज़ रखना है, स्ट्रेटन नहीं करना, बिल्कुल सीधे रखना है और लूज़ रखना है। हमारे नीज़ जो है वो नीज़ के साथ हमारी पाम्स टच होनी चाहिए और लॉक्ड रहनी चाहिए। ठीक है, ये हमने कंफर्टेबल पोस्चर में करते रहना है। धीरे धीरे अगर आप कोई फर्स्ट टाइम ही प्रैक्टिस कर रहा है तो वो थोड़े टाइम पीरियड के लिए कर सकता है, धीरे धीरे आप अपना टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज भी कर सकते हैं। ये प्रोसेस तब तक करते जाना है जब तक आपको कंफर्टेबल फील होता है। ऐसा करने से क्या होता है, हमारे जो भी थ्रॉट में थायराइड ग्लैंड या थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड है वो अच्छे से फंक्शनिंग करते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो रेगुलेशन में रहता है। जो भी हमारी बॉडी में थ्रॉट रिलेटेड चक्र हैं वो भी एक्टिवेट रहते हैं। हमारी जो प्राणा शक्ति है वो अच्छे से मूव करती है अपवर्ड एंड इनवर्ड। हमारे ब्रेन में जो ब्लड का फ्लो है वो भी अच्छे से रहता है और योगिक लॉग जो है वो भी अच्छे से बनते हैं, जिससे हम मतलब कोई भी बॉडी के पोजीशन को ईजिली अटेन करके रख सकते हैं। ठीक, उसके बाद आ जाता है दूसरा आपका द फ्लाइंग अप लॉक। फ्लाइंग अप लॉक या उद्याना बंदना में क्या होता है, ये एक संस्कृत वर्ड है। फ्लाई अप का मतलब है, उद्याना का मतलब होता है फ्लाई अप, ऊपर की तरफ उड़ना या राइज अप, बढ़ना। तो फ्लाइंग अप का मतलब है फ्लाइंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ मूव करना। पर किसको, हमारी इंटरनल एनर्जी को, हमारी बॉडी के अंदर जो प्राण बसे हुए हैं इनको हमने अपनी बॉडी से ऊपर की तरफ इनको मूव कराना है, फ्लाइंग अप कराना है या राइज अप कराना है। इसमें भी आपने मेडिटेटिव आसन में बैठना है, अपने घुटनों के ऊपर जो है वो रिलैक्सिंग पोज में अपनी फिंगर्स को क्लोज करके रखना है, अपनी आइज़ क्लोज करनी है। धीरे धीरे जो है वो पहले इनहेल करना है, फिर कंप्लीटली एक्सहेल करना है। जो भी आपके एब्डोमेन के मसल्स हैं उनको आपने मूव करना है अंदर की तरफ और एक ही सांस में आपने सारा प्रोसेस करना है। ठीक है, फिर इससे क्या होता है, हमारे जो भी एब्डोमेन के मसल्स हैं वो अंदर की तरफ मूव होते हैं। और अंदर कहाँ की तरफ मूव होते हैं, हमारी रिब केज जो होती है, हमारी जो हड्डियों का वो है रिब केज, जो भी है हमारी पसलियाँ उनके नीचे वाली साइड होती है और जो हमारी चेस्ट है वो भी बाहर की तरफ मूव होना शुरू हो जाती है। ये आपने तब तक करते रहना है जब तक आपकी बॉडी जो है वो कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सके। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मूला वंदना या रूट लॉक। ये एक बेस या मूला का मतलब होता है बेस, रूट या बॉटम। इसमें हम किसी भी चीज़ को होल्ड करके रखते हैं, लॉक करके रखते हैं थोड़े लंबे टाइम के लिए। इसमें हमारे पेरिनियम मसल जो है वो यूज़ होते हैं, जेनाइटल मसल मूव होते हैं। इस मेथड में भी अपने लेफ्ट हील को अपवर्ड रखना है, अपने सिद्धासन में बैठना है, बिल्कुल स्ट्रेट होके बिल्कुल स्ट्रेट रखना है अपना हेड और धीरे धीरे जो है वो सांस लेना शुरू कर देना है। जब आप इनहेल करोगे आफ्टर दैट धीरे धीरे एक्सहेल करनी है गैसेस।
गैसेज जब एक्सहेल करोगे आपने अपने एब्डोमेन को कॉन्ट्रैक्ट करना है, लाइक सिकुड़ना है, इकट्ठा करना है सारे, ताकि आपके जो एब्डोमेन के मसल्स हैं, जो भी स्पिंस्टर मसल्स हैं, वो सारे टाइट हो जाएं और कंटिन्यूसली उनको आपने ऊपर की तरफ मूव करना है। और आपने ये कॉन्ट्रैक्शन 5 से 10 सेकेंड तक करते रहना है बिना किसी डिस्कम्फर्ट के। फिर धीरे धीरे आपने जो ईयर है उसको इनहेल करना है और अपनी एनल के मसल्स को रिलैक्स कर देना है। ठीक है, ये आपके कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है और आपका ये वाला चैप्टर जो है ये यहीं पे ख़त्म होता है। जितने भी आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं, वन वर्ड हैं, ट्रू फॉल्स हैं, ये सारे इन सब के आंसर्स आपको लास्ट में मिल जाएंगे। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें। वधा एंड मुद्रा। थैंक यू।